वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 5वां। श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 9 और 10 हमने किया। 9 में वेद व्यास जी ने श्रीमद् नारद मुनि से जो प्रश्न किया था कि मेरे अंदर जो कमी है वो ढूंढ के निकालिए, मुझे वो कमी बताइए। तो श्लोक संख्या 8 में वो कमी निकाली नारद मुनि ने और कहा कि आपने जो दर्शन शास्त्र लिखे हैं और ऐसे शास्त्र जो भगवान की महिमा का गुणगान नहीं करते हैं, का प्रसार नहीं करते हैं, ऐसे शास्त्रों को निम्न माना जाता है। ऐसे दर्शन शास्त्र को निम्न माना जाता है। और विशेष रूप से वहां पर एक शब्द उपयोग हुआ था, उसको हमने अंडरलाइन किया था श्लोक संख्या 8 में। वो था पूरा ही श्लोक था। तो ये ने वासो न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। ये ने वासो न तुष्येत। न तुष्येत मतलब संतुष्ट नहीं करता है, इंद्रियों को खुश नहीं करता, भगवान को आनंद नहीं देता है, ऐसा शास्त्र जो है उसको निम्न कहा गया है, व्यर्थ समझा जाता है। श्लोक संख्या 9 में फिर नारद मुनि ने बताया कि हे महामुनि, वैसे नारद मुनि जो है वो गुरु जी है, लेकिन अपने शिष्य को थोड़ा सा कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने परम भगवान श्री वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। आपने परम भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव भगवान कृष्ण, उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया। उसके लिए हमने क्या लाइन को अंडरलाइन किया था? न तथा वासुदेवस्य महिमा के अनुवर्णितः। आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। और इस श्लोक के तात्पर्य से हमने समझा कि जीवन में कुछ भी कर ले, चारों पुरुषार्थों का वर्णन कर लिया भले आपने वेद व्यास जी, लेकिन आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया तो क्या हो गया? वो सब कुछ वो व्यर्थ है, वो काम का नहीं है। इतना मेहनत करने के बाद भी उसमें हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इस तरह से हो गया। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में अच्छे से समझाया इन सब बातों को और कहा कि एक व्यक्ति को जो है ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचना है और ब्रह्मभूत अवस्था के बाद में ही भगवत भक्ति की अवस्था शुरू होती है। अब यहाँ पर अगले श्लोक में आज जो हम श्लोक संख्या 10 किए थे कल, उसके आगे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक संख्या 10 में हमने समझा था तद वायसम तीर्थम। तद वायसम तीर्थम कौन बताएगा? लीना विज माता जी, क्या मतलब है तद वायसम तीर्थम? यस, तद वायसम तीर्थम, यस, याद रखना वो है, ये शब्द कौवे अंडरलाइन भी करवाया था। कौवे के समान जो जैसे कौवे का तीर्थ स्थान, कौवे का तीर्थ कौवे का स्थान, ठीक है, प्लेस प्लेस ऑफ कौवा जहाँ कौवे रहते ठीक है मैम। तो आ, यहाँ पर हम समझ रहे हैं, वो भी सीधा सीधा नारद मुनि द्वारा बताया गया कि केवल भगवत महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। न यद चित्त पदम हरेर यशो हो
हरि का यश के अलावा जगत पवित्रम प्रगणितम प्रगणित करहिचित, भगवान के गुणगान के अलावा और कोई भी जो है इस जगत का कल्याण नहीं कर सकता, इस पूरे ब्रह्मांड का शुद्धिकरण नहीं कर सकता। जो वाणी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुषों ने कौवों के तीर्थ स्थान के समान बताया है। फिर न यत्र हमसा निर्मन्ति उति शिक्षया, अर्थात लेकिन जो परमहंस व्यक्ति है, जो दिव्य लोक के निवासी है, वो अतः ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं रखते हैं, ऐसे स्थानों पे आनंद के लिए रुचि नहीं रखते। तो इस बात को हमें याद रखना होगा कि रुचि जो है अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग तरह की होती है, जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है। दो प्रकार के जीवों को तुलना करके, एक कौवा और एक हंस। कौवे की रुचि होती है गंदगी में जाकर के बैठना, हंस की रुचि होती है साफ सुथरे स्थान पर जाके बैठना, जहां पर एक शुद्ध जलाशय हो वहां पर जाके बैठना। इसकी तुलना से क्या अर्थ है, कौन बताएगा आप में से? ममता पटेल माता जी। यहाँ पर कौवे और हंस की तुलना करके ये साफ प्लेस और गंदा प्लेस, इससे क्या मतलब है? यहाँ पर इस बात का क्या तुलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता। जो भक्त रहते हैं वो हंसों के जैसे अच्छी भावना रखते हैं भगवान की भक्ति करना, और जो अभक्त रहते हैं वो गंदगी में जाके यानी कि आ, सही उत्तर नहीं है, सही उत्तर कौन देंगे? जो भी चाहिए उत्तर। यस, मैं पूछता हूँ उनसे, उनसे पूछता हूँ जिनको उत्तर दे पाएंगे। अ, ये पुष्पिता रॉय माता जी, क्यों यहाँ पर कौवा और ये हंस इन सब की तुलना क्यों की गई है, और यहाँ पर उनके बैठने के स्थान की तुलना क्यों की गई है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, कल का मैंने एग्जैक्टली अब तक नहीं सुना पता नहीं, है, ओके। सॉरी। नीरज गुप्ता माता जी बताएंगे जयपुर से, जल्दी से बताइए। ये सब चीजें तो हमें तुरंत कनेक्ट करनी आनी। हाँ बताइए। हरे यस माता जी, नीरज गुप्ता माता जी। इसलिए कि मतलब जो भगवत भक्त होते हैं वो तो हंस की तरह होते हैं प्रभु जी, जो भगवत भक्त होते हैं। हाँ, और तो वो ऐसा तुलना क्यों किया गया है, क्या कारण था ऐसा? कल भी आपने सही उत्तर दिया था, सेम प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, तो कल ऐसा वो क्या? जलाशय के पास बैठ के मतलब भगवत भक्ति करें, अपने भगवत बिल्कुल भक्ति में बढ़े। नहीं माता जी, यहाँ तुलना तो क्यों कुछ आ रही है? यहाँ नारद मुनि को क्यों बोलना पड़ रहा है ये? नारद मुनि को, नारद मुनि किसको बोल रहे हैं? नारद मुनि व्यास जी को बोल रहे हैं ना प्रभु क्यों जी। बोल रहे हैं साहब? हंस की तुलना क्यों आ गई, कौवे की तुलना क्यों आ गई? हंस, क्योंकि हम लोग मतलब ओके, हंस की विवेक तुलना। पंडित जी, विवेक पंडित जी। यस। प्रभु जी, अभक्त लोग जो होते हैं वो सुरा सुंदरी स्थूल ऐसे क्या नाम से स्थूल और इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे लगे रहते हैं और सारी भौतिकता में लिप्त रहते हैं हमेशा। और भक्तगण जो होते हैं वो हंस की तरह हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, हमेशा भगवान बहुत के लिए चिंतन करते रहते हैं, भगवान की खुशी के लिए चिंतन करते रहते हैं। बहुत सुंदर, हरी बोल, बट एक एग्जैक्टली लेके आना है, जो पॉइंट चाहिए वो प्लीज। मैं बताऊं प्रभु जी। मैं कौन बता प्रभु रहे हैं? जी। हरे कृष्णा प्रभु जी में, प्रभु जी बोलिए, जैसे उन्होंने, बोलिए। प्रभु जी जैसे उन्होंने बोला है ना कि नारद मुनि ने कि आपने ना जो चारों पुरुषार्थ के तो बताए आपने, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर आपने जो भगवान की भक्ति है उसके विषय में आपने कुछ नहीं बतलाया। थोड़ा सा बात क्यों आ रही है यहाँ पर, ये क्यों बोल रहे हैं? ये हरे सब कृष्ण प्रभु सब जी। सही क्योंकि बोल रहे हैं उन्होंने आप लोग। रुक जाओ, प्रभु जिनसे जी, पूछा जाए, जिनसे पूछा जाए, प्रभु जी जिनसे क्योंकि पूछा जाए, जिनसे उन्हों पूछा जाए, जी जिनसे पूछा जाए। अब रुक जाओ। यस, प्रमोद कुमार गुप्ता जी। प्रभु जी, तात्पर्य में साफ साफ लिखा हुआ है, कौवों को कूड़े करकट के बड़ा स्थान प्रिय लगता है। जिस ठीक है, प्रकार की बिल्कुल ठीक बात है, रोटी। पर वेद व्यास जी को क्यों बोल रही है? प्रभु जी। क्यों बोल रहे हैं वेद व्यास जी को मालूम नहीं है कि कौवों को कौन सा स्थान पसंद है, हंसों को कौन सा स्थान पसंद है? क्यों बोल रहे हैं? प्रभु मैं रुक बताऊं। जाइए, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं बोलूं? रुक जाओ, रुक जाओ। यस, उज्ज्वला रस देवीदासी माता जी, जिस अगले 1 मिनट में इसका उत्तर आना चाहिए। हाँ। बाजारू साहित्य की वजह से वो कौवों को उदाहरण दिया था प्रभु जी ने, जैसे और मन पूरा घड़त कीजिए, कभी भी उत्तर को कुछ। पूरा कीजिए, थोड़ा ठीक बोल रहे हैं आप, पूरा कीजिए।
नारद मुनि पूरे वेद व्यास जी संग को बोले क्यों रहे हैं? नारद मुनि को बोलना ही क्यों पड़ रहा है? सीता सुंदरी माता जी, नारद मुनि को बोलना ही क्यों पड़ रहा है? क्या हो गया? हरे कृष्णा बाबू जी। नारद मुनि व्यास मुनि से ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने महाभारत में वेद शास्त्र लिखे हुए हैं यस, उसमें ज्यादातर कर्म कांडों का है, यस, और वो रजोगुणी और तमोगुणी लोगों को पसंद आएंगे, यस, सतोगुणी नहीं पसंद आएंगे। तो यस। ये कटाक्ष कर रहे हैं कि हरि आपको। बोल। तो सबने सही बात बताई है। मूल कारण क्या था कि इतना सारा सब कुछ लिखा वेद व्यास जी ने, एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया, सारे उपनिषद दिए, पुराण दिए, सब कुछ, महाभारत दी, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है। तब उनके गुरुदेव प्रकट हुए। वेद व्यास जी ने भी पहले चिंतन किया था, तो उनको भी मालूम पड़ गया था कि मैंने भगवान की महिमा का गुणगान नहीं किया, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो जब उनके गुरुदेव भगवान आए, नारद मुनि आए, तो उन्होंने साफ साफ उनसे कहा, मेरे अंदर क्या कमी है वो कृपया करके ढूंढ करके मुझे बताइए, क्या रह गया, उस कारण से मैं संतोष को नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। तो ये सीधी सीधी बात किससे संबंधित है? शास्त्र। शास्त्र किससे संबंधित है? शास्त्र। ऐसे शास्त्र जो रजोगुणी और तमोगुणी लोगों को पसंद आते हैं, और एक ऐसे शास्त्र जो सात्विक लोगों को, भगवत भक्तों को, परमहंसों को पसंद आते हैं, वह भागवत जैसे, जिसमें भगवान की महिमा का गुणगान किया गया हो। और एक हो गए भौतिक शास्त्र, जो जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुरा सुंदरी इंद्रिय तृप्ति के स्थान, उससे संबंधित जो भी बातें हैं, उससे संबंधित जो भी लिटरेचर है, वो सब किनको पसंद आते हैं? इन रजोगुणी तमोगुणी लोगों को पसंद आते हैं। रुचि उनकी उसमें ही रहती है। हमारी भी रुचि उसी में रही, हमें ऐसा ही बताया गया, हमें ऐसा ही पढ़ाया गया। इसलिए हम बोल रहे थे क्लास में लास्ट टाइम भी कि ये हमें बच्चों को बताना होगा कि ये निम्न रस है और ये उच्च रस है। हमें निम्न रस से उच्च रस की तरफ आगे बढ़ना है, ये हमें भी समझना है। अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, सबको ये बात बतानी है। उच्च रस जो है वो आध्यात्मिक रस है, दिव्य रस है। और इसलिए जो आध्यात्मिक लोक से, दिव्य लोक से जो भक्त लोग आते हैं, जिनके बारे में बोला गया है यत्र हंसाहा, तो वो जो हंस जैसे लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन्हें कभी भी ऐसे स्थानों में आनंद नहीं मिलता, उनको अच्छा ही नहीं लगता ऐसे स्थानों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या आज का 11, बहुत ही सुंदर श्लोक है। आप में से एक भक्त उच्चारण करेंगे, अच्छे से लय पूर्वक उच्चारण करने की कोशिश करते हैं। यस, संतोष गोयनका जी, कोशिश कीजिए अच्छे से उच्चारण करने की। पूरा श्लोक में से सीधा शुरू करते हैं। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। यस, संतोष गोयनका जी, हरे कृष्णा। आवाज खोल दिया। जी, धन्यवाद। तत्वाग तत्वाग विसर्ग जनता अग विप्लव। अच्छे से मुझे मुझे सुनिए और श्लोक में से ही उच्चारण कीजिए, ठीक है? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। तत्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। यस्मिन् प्रतिश्लोकम बध्यवत्यपि। यस्मिन् प्रतिश्लोक कमबद्धव्यपि वत्यपि। मैंने आपसे आशा की थी आप अच्छे से उच्चारण करोगे। श्लोक में से उच्चारण कीजिए, पदार्थ में पढ़िए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए ध्यान से। यस्मिन् प्रतिश्लोकम बध्यवत्यपि। यस्मिन् प्रतिश्लोककं बद्धवत्यपि। नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यात्। नामान्यनन्तस्य यशोऽग्नि तानि यतः अंकितानि यात्। अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। सभी लोग उच्चारण कीजिए एक साथ, माइक बंद कर दीजिए, मेरे साथ साथ 3 बार पढ़िए सभी लोग। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। यस्मिन् प्रतिश्लोकं बध्यवत्यपि। नामान्यनन्तस्य शोऽङ्कितानि यत्।
शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्वाग् विसर्गो जनतागविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबध्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य शोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्वाग् विसर्गो जनतागविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबध्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य शोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। शब्दार्थ। तत् उस वाक वाणी विसर्ग सृष्टि जनता जन सामान्य अघ पाप विप्लव क्रांतिकारी यस्मिन जिसमें प्रतिश्लोकम प्रत्येक श्लोक अबध्यवती अनियमित रूप से रचा गया अपि होते हुए भी नामानि दिव्य नाम आदि अनंतस्य असीम श्री भगवान के यश महिमा अंकितानि चित्रित यत जो शृण्वन्ति सुनते हैं गायन्ति गाते हैं गृह्णन्ति स्वीकार करते हैं साधव शुद्ध मनुष्य जो निष्ठावान है शुद्ध मनुष्य जो निष्ठावान है। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम यश रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है वह कुछ भिन्न ही रचना है। वो जो इस जगत को की भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न रचा हुआ हो ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बहुत ही सुंदर बहुत ही दिव्य यहाँ पर हम ये श्लोक देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है दूसरी ओर, तो लक्ष्मी पेंडले माता जी बताएंगे पहली ओर कौन सी थी, ये दूसरी ओर है। पहली ओर पहले शास्त्र जो है रजोगुणी और तमोगुणी लोगों का तो जो यस जो पिछले श्लोक में है 11वें श्लोक में बताया गया 10वें श्लोक में 10वें श्लोक में जो बताया गया था कि जो भगवान के महिमा के महिमा विहीन जो शास्त्र हैं जो कौओं के तीर्थ स्थान समान हैं ऐसे जो हैं शास्त्रों में जो साधु पुरुष हैं जो दिव्य लोक के निवासी हैं वो ऐसे शास्त्रों में आनंद का अनुभव नहीं करते, वो आनंद नहीं लेते, उनमें रुचि नहीं रखते। अब उसका विपरीत हो गया, क्या है? दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम यश रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमाओं के वर्णन से पूर्ण है वह कुछ भिन्न ही रचना है। बोल दो एक बार हरि बोल। यस प्रभा रंजन माता जी हरि बोल। हरि बोल बोल दीजिए। धन्यवाद। कह रहे हैं तत् वाक विसर्ग जनता घ अघ मतलब पाप विप्लव क्रांतिकारी यस्मिन जिसमें कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं जो सारे पापों से मुक्त हैं और जिनकी वाणी कह रहे तक वाग विसर्ग जनता जन सामान्य अघ पाप विप्लव क्रांतिकारी यस्मिन जिसमें प्रत्येक श्लोक अबद्धवती अनियमित रूप से रचा गया है अपि होते हुए भी नामानी दिव्य नाम आदि। तो जब नामानी आया है तो चारों चीज को याद कर लेना, क्या क्या है? नाम रूप गुण लीला। नामानी जब आ गया तुम क्या क्या याद रखेंगे? नाम रूप गुण लीला। ठीक है, अगर हमें भगवत गीता के उस श्लोक को जीवन में उतारना है जिसमें ये कह रहे हैं भगवान कि हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, तो हमेशा चिंतन करने के लिए क्या करना है? ये चार बातें हमें पूरी तरह से अपने दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर
यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है। वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से ना रचा हुआ हो, संस्कृत शब्द क्या है इसके लिए देखिए, ठीक से ना रचा हुआ हो। अबध्यवत्यपि यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्यवत्यपि, जिसमें प्रत्येक श्लोक अबध्यवत्यपि अनियमित रूप से रचा गया, अपि होते हुए भी नामानि अनंतस्य, भगवान के नाम रूप गुण लीला असीम भगवान श्री कृष्ण की महिमा, हाँ, अंकितानी उससे चित्रित है। यत, तो उसको कौन सुनते हैं? जो शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव, तो उनको कौन सुनते हैं? साधु लोग, निष्ठावान लोग। मात्र सुनते ही नहीं है, क्या क्या करते हैं? अनीता देसाई माता जी क्या क्या करते हैं? मात्र सुनते नहीं है और क्या करते हैं? यस, माइक अनम्यूट करके बोलिए। सर सर आप क्या पूछ रहे हैं प्रश्न? मात्र सुनते नहीं है और क्या क्या करते हैं साधु पुरुष ऐसे शास्त्रों को? सुनते ऐसे हैं उसका शास्त्र जो भगवान की दिव्य लीलाओं से भरे हुए हैं और भगवान की असीमित लीलाओं से, नाम रूप गुण लीला आदि से पूरी महिमा से वर्णित हैं। और वो जो है जन कल्याण के लिए है, जो पापकारी मनुष्य हैं, उनके कल्याण के लिए हैं। और भले ही उनको अबध्यवत्यपि ठीक से नहीं रचा गया है, उसके ग्रामर, उसके श्लोक उनके सही से नहीं रचे गए हैं, फिर भी जो साधु पुरुष हैं वो उनको क्या क्या करते हैं? उसको यस, वो एक्सेप्ट, उसको अब सुनते बताइए। हैं, गाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं। यस, वो वेरी गुड, हरी बोल। तो शृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति गाते हैं, गृह्णन्ति स्वीकार करते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा हमें मिलती है। आज आप ध्यान से सुनिए इस बात को। हमारे हरे कृष्ण मूवमेंट में फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी ने इतने सारे प्रवचन दिए हैं। हमें कभी कभी लगता है कि थोड़ा और अच्छे से, थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से, थोड़ा और थोड़ा हंसी मजाक की भाषा में, थोड़ा आसानी से हमें समझाते तो थोड़ा रुचिकर होता, थोड़ा अच्छा लगता। लेकिन जो वास्तव में साधु पुरुष हैं, जो भगवान का भक्त हैं, वो प्रभुपाद जी इंग्लिश में बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, बीच में हमें कुछ मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, कुछ भजन या कुछ चुटकुले या कुछ इस तरह से ज्यादा हमें उसमें रुचिकर बनाने के लिए कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा सैद्धांतिक रूप बता रहे हैं। तो उनके लिए तो भी वो रुचिकर हैं। और ऐसी बातों का, ऐसे प्रवचनों को वो क्या करते हैं? शृण्वन्ति, फिर आगे उसको गायन्ति, गृह्णन्ति अपने जीवन में उतारते हैं। एक प्रभुपाद जी हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा नीचे लेवल पर। हमारे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, जो भी प्रभु जी लोग हैं, सब बड़े बड़े वो प्रवचन करते हैं, बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं, बातें बहुत इंपॉर्टेंट सारी वो बोलते हैं। पर हम लोग, अगर हमें रुचि नहीं आ रही है, इसका मतलब कमी किस में है? हमारे अंदर है, हमारे अंदर कमी है। हमें चाहिए वो ड्रामेटिक तरीका बोलने का, बीच बीच में हंसाने का, इधर उधर से बातों से कनेक्ट करने का। ऐसा प्रवचन करता हो, हाँ हाँ हाँ, कितना बढ़िया बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं। एक जो वास्तव में भक्त हैं, उसके लिए वो भक्त जो त्रुटिपूर्ण भी बोल रहा है, लेकिन वो कैसा उनको लगेगा? अच्छा लगेगा। उसमें शब्दावली भी पूर्ण रूप से सही नहीं है, लेकिन वो अगर भगवान का गुणगान है तो वो उसको सुनना चाहेगा। जैसे कि एक और उदाहरण दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ते। तात्पर्य बहुत बड़ा है और हमारा जो रास्ता है वो भी बहुत बड़ा है। शाम को 6-7 बजे तक हम पहुंचेंगे कहीं, ठीक है। बहुत सारे प्रभु जी लोग कीर्तन गाते हैं, या एक समय तक हम कीर्तन में बैठते हैं, उसके बाद रुचि नहीं आती। किसी का पसंद आता है, किसी का कीर्तन पसंद नहीं आता है, मजा नहीं आया। तो ये मजा नहीं आया, उस कीर्तन गाने वाले में कमी नहीं है। कमी किस में है? हम में।
भगवान नाम तो परम पवित्र है, परम शुद्ध है, कल्याणकारी है। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो हमें हर एक कीर्तन क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। हम हर एक कीर्तन में बैठना चाहेंगे। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में, 72 साल की उम्र में जब गा रहे हैं, हाँ, भजन गा रहे, हरे कृष्ण कीर्तन गा रहे हैं, तो भी जो अच्छे भक्त लोग हैं उनको पसंद आता है। They like to hear more and more. वंदे हम श्री गुरुः श्रीयुतकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च। प्रभुपाद जी का ये जो चलता है हरे कृष्ण मंदिर में, ऐसा लगता है हाँ पहुंच गए, मंदिर में पहुंच गए। पिछला श्लोक था कि जो रजोगुणी तमोगुणी लोग हैं, हाँ, वो लोग ऐसे शास्त्रों में रुचि रखते हैं जो भौतिक हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ प्रेरित करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो दिव्य लोक के वासी होते हैं, वो ऐसे शास्त्रों में रुचि नहीं रखते हैं। वास्तव में भगवान की महिमा वाले शास्त्र पूरे ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी शास्त्र में भगवान की वाणी को, भगवान की लीला को, भगवान के गुण को, भगवान के रूप को, महिमा का वर्णन नहीं किया गया है, तो वो साधु पुरुषों को, वो कौवे के स्थान के, तीर्थ स्थान के समान लगता है। और ऐसा जहां पर त्रुटिपूर्ण रूप से प्रति श्लोकम अबध्यवत्यपि, हर एक श्लोक भले थोड़ा त्रुटिपूर्ण ढंग से भी प्रस्तुत किया गया है, फिर भी क्या होता है उनको? नामानि अनंतस्य शोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। वो ऐसे उस श्लोकों को, ऐसे गुणगान को वो सुनते हैं, गाते हैं और अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। ठीक है, बोलिए हरि बोल। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने, लंबा तात्पर्य है, 3 पेज का है, तो आप पूरा अटेंटिवली सुनिएगा। हाँ, आज हम यही श्लोक करके फिर आगे यात्रा प्रारंभ करेंगे। और जो भी प्रश्न हो, खूब प्रश्न भर भर के पूछना है इसके बाद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम को ढूंढ निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण करें, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करें, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण करे, और अच्युत कुल से संबंधित व्यक्ति या शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये चाणक्य पंडित का वाक्य है। किसी को इसका संस्कृत मिल जाए तो बता दो, मैं जस्ट भूल रहा हूं। आप कृपया करके किसी को इसका संस्कृत मिले तो बताइए। महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में भी क्या निकालते हैं? श्रेष्ठतम। अच्छा, हमारे लिए साधारण भाषा में क्या बोला जाता है इसको? जो किसी के अंदर एक अच्छाई है तो अच्छाई का क्या बना देंगे? पहाड़। और किसी के अंदर बुराई है तो बुराई का पहाड़ है तो उसको क्या बना देंगे? राई। ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है हमारे साथ? अपोजिट होता है। थोड़ी सी बुराई होती है, उसके ऊपर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पहाड़ के रूप में चर्चा होती है। और किसी के अंदर बहुत सारी अच्छाई होती है, लेकिन उसको हम ज्यादा समय नहीं देते हैं। हमारे जब हम फोक में थे तो अमिताभ सिंह प्रभु ने एक एक्टिविटी करवाई थी। मान लीजिए हम 12 प्रभु जी, अभी जो प्रभु जी है, पहले फोक में थे जब कॉलेज के बॉयज थे, स्टूडेंट थे, जब 12 लोग साथ में रह रहे हैं तो 12 लोगों को साथ में बिठाया और एक दूसरे के पीछे बिठाया और बोला कि इसके बारे में 12 अच्छी बातें लिखो। आपके सामने जो बैठा है उसके बारे में 12 अच्छी बातें लिखो। हर कोई लिख पाया 1 2 3 मैक्सिमम 4, इधर उधर से और जोड़ करके 5 6 नहीं लिख पाए। कमियां बोल दो, बहुत सारे गिना देंगे। ईर्ष्या के द्वारा प्रभु। हाँ, ईर्ष्या रहता है, इसलिए ईर्ष्या रहती है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो कमियां हम बहुत बोल सकते हैं। अब एक और बात, कल हमने बहुत बार इस बात को रियलाइज किया, वो है कि दुनिया को बदलने के लिए ये गलत है, वो गलत है, ऐसा गलत है, वैसा गलत है, ये सब के लिए हमारे माइंड में हजारों हजारों आइडियाज आते रहते हैं। उसके लिए हम बहुत बार सोचते ही सोचते रहते हैं, और हम ये भी ठीक कर देंगे, वो भी ठीक कर देंगे, ये ऐसा ठीक होना चाहिए, वो ऐसा ठीक होना चाहिए, बहुत मन में चलता रहता है। लेकिन आखिरकार निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें
पहले कोशिश करनी है अपने को शुद्ध करने की, अपने को ठीक करने की। इस बात को अच्छे से समझिए। हमें कोशिश करनी है पहले अपने आप को ठीक करने की। आइए, ये श्लोक मिला पूरा, चाणक्य पंडित का श्लोक। बोलिए प्रभा माता जी। ये है, विषादपि अमृतम ग्राह्यम अमेध्यादपि कांचनम नीचादप्युत्तमम ज्ञानम स्त्री रत्नम दुष्कुलादापि। विष में से भी अमृत यस, प्राप्त किया जा सकता है, गंदे स्थान से स्वर्ण स्वीकार किया जा सकता है, निम्न जाति व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और गुणवान पत्नी भी हल्के कुल से ग्रहण की जा सकती है। हरि बोल। तो ये चाणक्य पंडित की शिक्षा है, जिसके अंदर कहा गया बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण करे, गंदगी में पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले, और अछूत कुल से संबंधित व्यक्ति या शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। सदुपदेश किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है। आगे पढ़ते देखिए, माइक म्यूट कीजिए। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पद पर लागू होती हैं। इनको क्या बोलते हैं? नैतिक शिक्षाएं। लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से बहुत उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल जाता है, और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। अंडरलाइन कीजिए एक पूरी इस लाइन को। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है। यहां से लिख लीजिए, लेकिन एक, लेकिन एक। इस लाइन को पुनः पढ़ेंगे। मंजू मुरार का माता जी पढ़िए। यस माता ये जी पढ़िए, कुछ मंजू नैतिक मुरार का माता जी। शिक्षाएं हैं। कहाँ से प्रभु जी? ये नैतिक यस, शिक्षाएं हैं लेकिन एक, जो सभी स्थानों पर, लेकिन एक। लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के नाम, पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है। और बस श्रीमद् भागवत जैसे पूरा कर लीजिए। और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की बहुत व्याख्या बढ़िया, बहुत करते बस बस हुए बस बस बस, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा, अब आप में से, हरे कृष्णा, अब आप में से जिन्होंने या तो भागवत करवाई है, ठीक है, पैसे दे करके 7 दिन की भागवत करवाई है, या अ, उनके परिवार में किसी सदस्य ने भागवत करवाई है, या नहीं भी करवाई है, तो आपने सुना है कि अगर 7 दिन की भागवत करवाओगे उससे क्या होगा। आप में से कौन बता सकता है? जिसने करवाई है वो पहले बोलिए, जिन्होंने करवाई है वो पहले बोलिए। नहीं करवाई, ठीक है। किसी ने दूसरे नंबर पर, जिनके किसी रिश्तेदार ने करवाई है, और या, कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, जी प्रभु जी, करवाई है वो, मतलब मुक्ति के लिए, जो हमने जितने पाप किए हैं शायद वो धुल जाए उसके लिए। मेघा माता जी, ठीक है। तो एक हमारे को समझाया गया था कि जो पूर्वज हैं उनके पीछे जो हैं, उनकी मुक्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए भागवत करवानी चाहिए। और कोई किसी ने क्या सुना है भागवत क्यों करवानी चाहिए? 7 दिन की भागवत, प्लीज एक जना और बोल दो, 2 जने और बोल दो। हरे कृष्ण प्रभु जी। भागवत क्यों? हाँ प्रभु जी, बोलिए मतलब माता सुना जी। है कि जो हाँ, जो भागवत कराते हैं तो उनके जितने पाप होते हैं ना वो कटते जाते हैं। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। प्रभु नेक्स्ट जी, एक जन। हाँ प्रभु जी, मेरे कोलीग में उनकी वाइफ ने बहुत साल पहले करीब 6 महीने लगा के लगातार पढ़ी थी। उनको इसलिए बोला गया था क्योंकि उनका न्यूबॉर्न जो तब पैदा हुआ था, दैट बेबी वाज एनेनकेफेलिक, बॉर्न विदाउट द ब्रेन एंड हेड। तो जब तक वो बच्चा रहा उन्होंने कहा कि आप
भागवत का पठन करो, रीड इट, और फिर जब वो बच्चा खत्म हो गया देन दे प्लान देयर फ्यूचर पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई एक जना और, भागवतम क्यों करवानी चाहिए, क्यों प्रभु कथा? प्रभु जी, भागवतम कल्प वृक्ष है, जो चाहिए वो मिलता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ बता रहे प्रभुपाद जी, कह रहे हैं कि लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से बहुत उच्च स्तर पर होता है और निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है। और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। अपना व्यवहार अच्छा हो सकता है हर एक व्यक्ति का भागवत के श्रवण मात्र से। इस जगत का दूषित वातावरण शुद्ध हो सकता है, जैसा कि आज के श्लोक में पहली लाइन में कहा गया है, और पिछले श्लोक में पहली लाइन में कहा गया था, दूसरी लाइन में कहा गया था, जगत पवित्रम प्रगणितम करचित। जगत पवित्रम, जगत पवित्र हो सकता है अगर हरेर यशो हो, हरि का यश गान किया जाए। वो है भागवतम। भागवतम आज के श्लोक में कहा गया, तद वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। जो जनता है, जन सामान्य पाप से भरी हुई है, उसके अंदर क्रांति आ जाएगी अगर क्या होगा तो भागवतम जैसा भगवान की महिमा का ग्रंथ अगर गाया जाएगा तो बदलाव आ जाएगा। और आप बताओ कि क्रांति आई कि नहीं आई? बोलिए, कौन बोलेगा क्रांति कब आई, कैसे आई? भागवत सुनने से क्रांति तो आई है प्रभु जी, विचार में, व्यवहार कब में। आई है? प्रभुपाद जी ने जब ये भागवतम को सब भक्तों को सुनाया तो क्रांति आ गई है, और भी क्रांति आ रही है इसकी। तो मुख्य बात यह है कि भागवतम भगवान की महिमा का, यश का ये ग्रंथ है। मात्र शृण्वंती के लिए मात्र नहीं है। आगे बोलो इसको जोर से, क्या करना है? कुसुम सरोवर माता जी, कुसुम सरोवर माता जी, गायंती एंड गृहणंती, और उसको गायन और स्वीकार करना करना है, जीवन में उतारना है। एक नाम के इतने लोग भी होते हैं, मुझे आज पहली बार क्लास में मालूम पड़ा। कुसुम सरोवर नाम के इतने सारे लोग। थैंक यू। ठीक है, तो श्रवण करना है, जीवन में उतारना है, और गायंती। अब याद कीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात को कि भक्ति के दो स्टेप कौन से हैं? श्रवणम और कीर्तनम। शुरुआत में श्रवण करना है और कीर्तन करना है। तो पहले सुनना है, फिर लोगों को बताना है। ये बहुत आवश्यक है। इसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के नाम का, यश का प्रसार करने से जगत का वातावरण दूषित होता है, दूषित वातावरण बदल सकता है, बदल जाता है, शुद्ध हो जाता है। और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने यहाँ पर एक और कौन आजकल के बच्चों को अपने से माइक कोई भी अनम्यूट करके एक जना बोलना, दूसरे बंद रहना जब भी कोई बोल रहा है तो। यस, आजकल के लोगों को समझाने के लिए भागवतम क्यों पढ़नी चाहिए। यस, भावना साहू जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बताइए। आजकल के बच्चों को इसलिए क्योंकि सब जने बहुत डाइवर्टेड हैं, और जितना भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड उनको देखने को मिल रहा है उसमें अपना बैलेंस नहीं बना पाते। तो जब भागवतम या कुछ पढ़ेंगे तो उनका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, और उसी के लिए क्रांति वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि उनका यस जिस यस, बहुत बढ़िया। एंगल से वो यूज। तो भागवतम मात्र एक रिलीजियस ग्रंथ नहीं है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है कि भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, भगवान की सेवा, भगवान का नाम जप, बस उससे वही है। आजकल के बच्चे मान लीजिए ऐसे समझते नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू रीड दिस रिलीजियस बुक्स। यहाँ पर क्या लिखा है? लाइफ चेंज हो सकती है, क्रांति आ सकती है, समझदार बन सकते हैं भागवतम पढ़ने से। अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भागवतम। श्रीमद् भागवतम के श्लोक की व्याख्या पढ़िए आगे मेरे साथ। श्रीमद् भागवतम के श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है
श्रीमद् भागवतम के श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तब क्या हुआ है? चाइना का अटैक है, चाइना ने अटैक किया है, तब प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश चेतना का वातावरण था और इस महिमा मंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला था तथा सरल था, और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न नहीं था। चीन तथा भारत, इन दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो रहने हेतु उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस विषय पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। अब प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि जब प्रभुपाद जी इस तात्पर्य को लिख रहे हैं, इस श्लोक का तात्पर्य लिख रहे हैं, तो भारत और चीन के ऊपर भारत के ऊपर चीन ने आक्रमण किया है, लड़ाई शुरू हो गई है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? इसके पूरी इतनी सारी बात बोलने का सार क्या है? सार ये है कि पहले भी भारत और चीन शांति से हजारों वर्षों से रहते आए हैं। उसका कारण दे रहे प्रभुपाद जी कि पहले ईश चेतना अधिक थी। अब इसको एक्सप्लेन भी किया प्रभुपाद जी ने। क्या एक्सप्लेन किया अनीता देसाई माता जी? पहले ईश चेतना अधिक थी, उसको कैसे एक्सप्लेन किया प्रभुपाद जी ने? उसे ऐसे बताया है प्रभु कि पहले जो है चाइना और जो भारत है, दोनों गॉड कॉन्शियस थे, दोनों गॉड कॉन्शियस थे, गॉड फियरिंग थे, प्योर हार्टेड थे, और देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल डिप्लोमेसी। ये वर्ड पर्टिकुलरली यहाँ लिखा है। यस, देयर वाज बहुत नो सुंदर। जी, देयर वाज ए गॉड कॉन्शियसनेस एटमॉस्फेयर, अर्थात इस चेतना का, भगवत चेतना का वातावरण था सालों पूर्व। रामावतार जी सुन रहे हैं? तो उसकी वजह से क्या हुआ? इस महिम मंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, पहला। दूसरा, शुद्ध हृदय वाला था, प्योर हार्टेड था, डुप्लिसिटी नहीं थी, चीटिंग टेंडेंसी नहीं थी। तीसरा, सरल था। चौथा, राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही नहीं था। इस कारण से ये आसानी से कैसे रह पाए? साथ में रह पाए। अभी तो देशों की छोड़ो भैया, अभी तो दो लोगों के बीच में कूटनीति है, अभी तो दो लोगों के बीच में सरल हृदय नहीं है, अभी तो दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा है। हर क्षण ये कलह का युग है, कलयुग है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। प्रभु जी, अभी तो दो भाई भी साथ नहीं रह पाते हैं। नहीं रह पाते। और जिन्होंने साथ जन्म का रिश्ता रखने का एक दूसरे से जो वादा किया है, और वो भी साथ में नहीं रह पाते। आगे देखिए, वो जो बात कही थी प्रभुपाद जी ने, चीन तथा भारत, इन दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो रहने हेतु उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस विषय पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। युद्ध करेंगे तो होगा क्या? लोग मारे जाएंगे। अभी जो वर्ल्ड वॉर हो रहा है उसमें हो क्या रहा है? लोग मारे जा रहे। प्रभुपाद जी भगवत गीता के कौन सा श्लोक है, अगर किसी को याद है तो मुझे बताना, 15वां या 16वां श्लोक है, 16वें अध्याय में, जिसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, दे आर क्रिएटिंग न्यूक्लियर वेपन्स। आसुरी व्यक्तियों के लिए बोल रहे प्रभुपाद जी, 16वां अध्याय है। एंड व्हाट विल हैपन बाय दिस? देयर विल बी डिस्ट्रक्शन, पीपल विल डाई, मास किलिंग। क्या मिलेगा? वो चाइना वही रहेगा, अमेरिका वही रहेगा, इराक वही रहेगा, ईरान वही रहेगा, वो जमीन वही रहेगी। लेकिन ऐसे हो रहा है। तो इस विषय पर युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, इसको अंडरलाइन करो, किंतु जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, कलह के युग
कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर का नाम तथा यशगान को रोकने हेतु नियमबद्ध प्रचार रोकने हेतु नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। वो समझ जाना आप कौन से लोग हैं, वो जो भगवान को नाम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बोलना मत, ठीक है? समझ जाना कि वो कौन से लोग हैं। परिवार में भी हैं, घर में भी हैं, देश में भी हैं। ये मत भूलना आप किसी दूसरे धर्म के लिए मैं कह रहा हूँ खाली। नहीं 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 नहीं, आपके घर में ही हैं। एक माता जी हमारी क्लास में बहुत परेशान है, अपने घर में जो उनके सदस्य हैं उनसे बहुत परेशान है। इस कल परसों संडे को आए थे, वो थोड़ा बहुत परेशान होकर के बोल रहे थे। भगवान के कुछ पुस्तक रखो तो प्रॉब्लम है, प्रभुपाद जी का ग्रंथ रखो तो प्रॉब्लम है, कुकिंग करो तो प्रॉब्लम है, उसके वहां जाके फिर अंडे से कुकिंग कर लेंगे वो अपना अलग से, मांसाहार से कुछ कर देंगे, और है वो पंडित बाय जन्म से और वो शुभ स्थान से। तो ये लोग सब जगह हैं, कलयुग का प्रभाव है, दूषित है वातावरण, हर छोटी सी बात पर उत्तेजना हो जाएगी और लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब आप जो हैं प्रैक्टिकली याद करने के लिए कि प्रभुपाद जी जब इस तात्पर्य को लिख रहे थे तो भारत और चाइना की लड़ाई चल रही थी, इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है। प्रभुपाद जी बोल रहे मेरी कोई राजनीतिक रुचि नहीं है। कृपया करके इस छोटे से पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा किसी को बताओगे तब। इस बात को अंडरलाइन कर लो थोड़ा सा। हमारे पड़ोसी मित्र, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। ये 1961, 62, 63 के आसपास की बात है। 62 थैंक यू। मैंने कैसे बताया, मुझे तो मालूम नहीं था। प्रभुपाद जी ट्रांसलेट तब कर रहे थे, इसलिए मैंने अनुमान लगाया। हरि बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भगवद गीता का श्लोक भी वो मिल गया है जिसमें वो तात्पर्य में लिखा हुआ है। एग्जैक्टली श्लोक है 16.9। प्रभा माता जी लिखा हुआ तात्पर्य के अंदर 16.9 में के भावार्थ से पता चलता है, उसके अर्थ नहीं, में पता तात्पर्य में चलता लिखा है। हुआ है। नहीं माता जी, मैं भावार्थ में भगवत गीता नहीं मेरे पास इस समय। तो कहाँ फिर आइडिया क्यों लगाया आपने? 3 श्लोक इकट्ठे है ना प्रभु जी, उसमें दिया हुआ है। अच्छा, क्या लिखा हुआ तात्पर्य पढ़ो सभी लोग, ध्यान से पढ़िए, अपना खोल दीजिए भगवद गीता 16 चैप्टर खोलो प्लीज। श्लोक संख्या 13, 14, 15 का तात्पर्य खोलो। रामावतार जी खोलिए भगवद गीता, श्लोक संख्या 13, 14, 15 का तात्पर्य 16वें अध्याय का पढ़िए माता जी, लाइन पढ़िए। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी नहीं, अनुवाद नहीं, तात्पर्य में वो विशेष जो एटम बॉम्ब बनाने की बात है। प्रभु जी इसका तात्पर्य नहीं है, नहीं है, उसमें तात्पर्य नहीं दिया है, खाली अर्थ दिया है। तो माता जी एटम बॉम्ब की बात कर रहा हूँ मैं। प्रभु 9th श्लोक में लिखा एटम हुआ है। बॉम्ब, तात्पर्य में एटम बॉम्ब मेंशन किया है। पढ़िए, कौन पढ़ सकता है, किसको मिल गया? तात्पर्य 16 में एक साथ ही दिया हुआ प्रभु जी, 13, 14, 15 का। जी प्रभु मैं पढ़ती हूँ प्रभु। तात्पर्य नहीं है ना? हाँ पढ़िए। 9 का तात्पर्य है क्योंकि वे 9 में 9 में नौ में एटम माता बम जी? है प्रभु जी, 9 में ओके, 16.9 16.9 मैं पढ़ता हूँ प्रभु। पढ़ो। आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोगों में पशुवत अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अप्रत्यक्षतः यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही
उत्पन्न की जाती है और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, देखो क्या सुंदर तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने 16.9। हाँ, यहाँ इस श्लोक में बोले पूर्व सूचना दी गई आसुरी लोगों की, और आसुरी लोग ऐसे हथियार बनाएंगे जिससे संसार का विनाश होगा। और प्रभुपाद जी बोले नाभिकीय अस्त्र शस्त्र, एटम बम, न्यूक्लियर वेपन ऐसे बनाएंगे। और अभी आप देख ही रहे कैसी स्थिति बनी हुई है। ईरान, इराक, पाकिस्तान, सॉरी क्या नाम है इसका, अमेरिका, इस तरह से स्थिति बनी हुई है। कभी भी कोई भी जो न्यूक्लियर वेपन गिरा सकता है, सबका विनाश हो जाएगा। तो ये कम बुद्धि वाले लोग, आसुरी लोग ऐसे सोचते हैं, और उस कारण से जगत का विनाश ही होता है, कल्याण नहीं होता है। भागवत सुनने से क्या होता है? पूरे जगत का, पूरे जन सामान्य का कल्याण होता है। वातावरण क्या होता है? शुद्ध होता है। प्रदूषित वातावरण शुद्ध होता है, और लोग क्या बनते हैं? समझदार। अब एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशगान को रोकने हेतु नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। एक तो वो आपके घर में हो सकते हैं, आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके और कोई दूसरे स्थान के लोग हो सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग हो सकते हैं। भगवान के नाम को प्रचार करना नहीं चाहते, वो उल्टा उसको रोकने के लिए प्रचार करते हैं। आइए, अतः विश्व भर में श्रीमद् भागवतम के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। हरि बोल, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। परम आवश्यकता है। इसलिए प्रभुपाद जी आज भी हृदय पिघलता है, मतलब भावुक हो जाता है कि प्रथम स्कंद जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये प्रथम स्कंद इसलिए बोला है प्रभुपाद जी के प्रथम स्कंद को कि ये अपने आप में पूरा भागवतम है। प्रभुपाद जी ने पूरा दे दिया। अगर कोई पढ़ नहीं पाए, ये पहला स्कंद भी पूरा पढ़ लेगा, सब कुछ प्रभुपाद जी ने इसमें दे दिया है। पहले स्कंद को भी, अभी तो ये एक है ना, ये एक भाग है हमारे पास पूरा एक, इसके 3 भाग प्रभुपाद जी बना करके लेके गए थे अमेरिका। लगभग 40 सेट थे उसके, और अमेरिका गए, और इसी भागवतम के ग्रंथ को सर्वप्रथम बेच करके उन्होंने कुछ डॉलर प्राप्त किया था उस कैप्टन पंड्या से। कुछ भी नहीं था उनके पास। अतः विश्व भर में श्रीमद् भागवतम के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक, अब देखिए हमारी जिम्मेदारी, व्हाट इज अवर ड्यूटी नाउ। पहले सुनना है, बोलना भी है। सबका कल्याण करने वाला एक ग्रंथ है, यहाँ से अंडरलाइन करो। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने हेतु विश्व भर में प्रसारित करें। किस लिए प्रचार करना है? तो समस्त जगत के कल्याण के लिए, वांछित शांति लाने के लिए, इस जगत में इस भागवत के ग्रंथ को हर एक भारतीय को प्रसारित करना है। क्या लीला की है प्रभुपाद जी ने। इधर देखिए मेरी तरफ। अब ये श्लोक कोई व्यक्ति पढ़ेगा, प्रभुपाद जी का तात्पर्य, और लिखा हुआ यहाँ प्रत्येक भारतीय, और वो जो अमेरिका में पढ़ रहा है व्यक्ति, वो भी क्या है? अमेरिकन है, वो अमेरिकन है, पढ़ रहा है वो, पर लिखा प्रत्येक भारतीय। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो भारतीय इंडियंस की है। यहाँ पे मुझे इतनी खुशी हो रही है, अंदर से आह्लाद आ रहा है। नहीं, उस अमेरिकन को भी प्रभुपाद जी ने क्या बना दिया है? बोल दो, क्या बना दिया है? भारतीय बोलो, बना दिया। भारतीय बना दिया है। और वो भी प्रवचन कर रहा है भागवतम का। वो दूसरे लोग प्रवचन सुन रहे हैं उनसे, भागवतम का प्रचार कर रहे हैं वो। हर एक व्यक्ति को प्रभुपाद जी ने भारतीय बना दिया है, और इसी को बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम। रियल वसुदेव कुटुंबकम अगर करके दिखाया है ना, तो वो कौन है? गुरुदेव प्रभुपाद जी। हर एक व्यक्ति को भारतीय बना दिया उन्होंने। और वो अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, नाइजीरियन, अफ्रीकन, सब लोग भागवत का प्रचार कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। खुशी हो रही है रामावतार जी? हरि बोल। अब मैं नहीं, मेरा देश नहीं, पूरा विश्व मेरा है, पूरा जगत मेरा है, क्योंकि भगवान मेरे हैं, और ये पूरा जगत भगवान का है। इसलिए प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि इस जगत में युद्ध आदि हो, शांति से रहो।
क्या सुंदर शिक्षा है। प्लीज ये नोट करना, आप में से एक जना कोई बहुत सुंदर दिव्य ये अनुभव आया अंदर से कि हर एक व्यक्ति भारतीय हो गया है। भागवतम का प्रचार प्रभुपाद जी ने ऐसा किया कि अमेरिकन भी भारतीय बन गया है। खाली भागवत प्रचार करने के हिसाब से नहीं, वेशभूषा भी भारतीय बना दी प्रभुपाद जी ने। चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व की उपेक्षा की है, मतलब इसको पूरा नहीं किया है, क्या प्रचार करना भागवतम का। रामावतार जी ऐसे कर रहे हैं, यस ट्रू। क्योंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व की उपेक्षा की है, अतः संपूर्ण विश्व में इतना संघर्ष हो रहा है और संकट छाया है। क्यों संकट छाया हुआ है, क्यों समस्या है? तो बोल रहे भागवत का प्रचार नहीं हुआ है, भारतीयों ने अपनी ड्यूटी नहीं की है। प्रभु जी तो आप इस्कॉन वाले आए हैं जब से कुछ चालू हुआ है, वरना पहले कुछ था ही नहीं लंबा चौड़ा। ये मेरी देखने की बात है। इस्कॉन वाले आए हैं जब ही इतना प्रचार प्रसार चालू हुआ है। ये हमारे क्लास में माता जी है, जयलक्ष्मी माता जी, उन्हें पुलिस थाने में कंप्लेन करना चाहते हैं वो। ये हरे कृष्णा वाले मेरे पास इतने लेट क्यों आए, मेरे जिंदगी के 80 साल बाद क्यों आए मेरी लाइफ में, पहले क्यों नहीं आए, पुलिस में केस करती हूं मैं। सब प्रभुपाद जी की कृपा है। सोचो एटलीस्ट हम उस समय में हैं जब प्रभुपाद जी की कृपा बरस रही है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा बरस रही है। अभी मुझे एक और बात यहाँ पर रिलेट करने को हो रही है। प्रभुपाद जी कह रहे कि भारतीयों ने उपेक्षा की, अपने कर्तव्य की, ये कर्तव्य करना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने। जैसे आपके घर में मान लीजिए कचरा पड़ा हुआ, कुछ गंदगी पड़ी हुई है, आपका क्या कर्तव्य है? उसको साफ करके साइड में रख दो, सही जगह पे उसको रख दो, निकाल दो बाहर, गंदी को साफ निकाल दो। पर आप वो कर्तव्य नहीं करते हो तो घर कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। रास्ते में कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आप जा रहे हो, आप अत्याचार देख रहे हो, और अत्याचार देख करके आपके हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, कुछ आप अत्याचार को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो ये क्या हुआ? आपने अपने कर्तव्य को नहीं किया। उसी तरह से सबसे बड़ा परम कर्तव्य है जीव को भगवत चेतना देना, जीव को भगवान की स्मृति दिलाना। हम भगवान को भूल गए हैं, संसार भगवान को भूल गया है, इस कारण से संसार दुखी है, संसार संकट में है। समाधान क्या है? हर एक भारतीय को, हर एक भक्त को भगवत गीता भागवतम का प्रचार करना है। मेरी इस क्लास के स्टूडेंट से, मेरी इस क्लास के सारे लोगों से इतना बड़ा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब लोग भगवत गीता की क्लास लेना शुरू कर दो। मैं एक था, अब मेरे सामने आप हो जाओ 50। सब लोग भगवत गीता, कुछ नहीं करना है, प्रभुपाद जी का अनुवाद तात्पर्य पढ़ना है, और ज्यादा समझाना है अगर आपको तो हमारे YouTube पर लेक्चर रिकॉर्डेड है, उसमें से नोट्स बना दो और बोल लो। कुछ भी नहीं आता है तो क्या करो? अरे आप महान हैं, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, पर फिर भी मेरी आपसे एक विनती है, भगवान का नाम लिया करो। कुछ भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते, प्रचार भी नहीं कर सकते, बस फ्री मिलता है जूम, 40 मिनट के लिए जूम फ्री मिलता है। 40 मिनट के लिए 100 लोगों के लिए जूम फ्री है। 100 लोगों को 40 मिनट तक आप जूम में फ्री में बोल सकते हो। तो आप आधे घंटे के लिए जूम चालू कर दो, सीधे जाओ, 10 15 20 25 लोग मिल करके हम डेली जप किया करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जप करेंगे। फैल जाओ। अगर अब ये सुनने के बाद भी कि हमने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की है, अब भी अगर उपेक्षा करोगे तो अच्छा नहीं है। अब तो उस मार्ग में आ गए हैं जहां पर प्रचार ही सार है, प्रचार करना बहुत आवश्यक है। अब हमें उपेक्षा नहीं करनी अपने कर्तव्य की, अब हमें अपने कर्तव्य को करना है। आई विल डू माई ड्यूटी इज टू लर्न भगवत गीता भागवतम, शृण्वन्ति, गृह्णन्ति एंड देन गायन्ति। दूसरों को बोलना है। ठीक है, बहुत सुंदर। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का, बोलिए प्रभु जी, उसमें एक प्रभुपाद जी का एक लीला मैंने पढ़ा था अभी, उसको याद आ रहा है। यूके में एक जर्नलिस्ट ने उनको पूछा कि व्हाई यू हैव कम टू प्रीच हियर, तो उन्होंने कहा कि यू हैड गॉट एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया बट यू फॉरगॉट टू गेट द रियल गोल्ड, यू हैव गॉट ऑल द गोल्ड्स फ्रॉम इंडिया। तो वो एक जर्नलिस्ट को उन्होंने ब्रिटेन में बोला, बट यू फॉरगॉट द एक्चुअल
थिंग, तो उन्होंने फिर भागवतम दिया, उनको बोला कि दिस यस वाज द एक्चुअल गोल्ड व्हिच यू फॉरगॉटन, सो आई हैव कम हियर टू गिव यू दैट। यस, ये बहुत ही सुंदर वीडियो है। हमने भी अपना इसको वीडियो बनाया था और बहुत सुंदर तरीके से इसके ऊपर चर्चा भी हुई है। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि क्यों आए आप यहाँ पर, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भारत से सब लूट लिए, कोहिनूर भी लूट लिया, सब कुछ लूट लिया, लेकिन कुछ लूटना बाकी रह गया, तो चलो ये भी लूट लो। ये क्यों छोड़ दिया, ये भी लूट लो। भगवत गीता और भागवतम लूटना भूल गए थे, अब देने के लिए आया हूँ, खुद डिलीवरी करने के लिए, होम डिलीवरी। जैसे चोर आया, सब कुछ लेके गया, कुछ नहीं लेके गया, तो मालिक परेशान होके बोले ये क्यों छोड़ा तूने, ये भी ले जाता। प्रभुपाद जी बोल रहे ये क्यों छोड़ दिए, ये भी ले लो। और प्रभुपाद जी ने जब वो चीज दी उनको, तो वो तो पूरा बदल गए, भक्त बन गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। इस समय हम ओहायो में हैं और यहाँ पर अब 20 तारीख को भगवत पुराण होनी है, उसको सुनने जाएंगे हम लोग। ओहायो, हरि बोल। ओहायो जी प्रभु जी। ठीक ठीक है। प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है, हम सोच भी नहीं सकते, ना तो आज तक किसी, मतलब अचिंतनीय है, सोच नहीं सकते कैसे किया प्रभुपाद जी ने। आज विश्व के किसी कोने में इस टाइम मंगला आरती हो रही है, कहीं पर दर्शना आरती हो रही है, कहीं पर जो है रात्रि के शयन आरती हो रही है, कहीं पर धूप आरती हो रही है। ये क्या हो रहा है, कैसे पॉसिबल है, कैसे किया ये? पूरा विश्व में इस टाइम हरे कृष्ण हो रहा है। वाह। चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व की उपेक्षा की, अतः संपूर्ण विश्व में इतना संघर्ष हो रहा है, संकट छाया है। हमारा विश्वास है यदि श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश का विश्व के अग्रणी लोगों द्वारा संदेश को विश्व के अग्रणी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा, तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करेंगे। किन लोगों द्वारा? अग्रणी लोगों द्वारा। ये भी बात याद रखना। रामावतार जी, कोशिश करना है, प्रभु जी ये जोधपुर के महाराजा, मैं मीटिंग करवाता हूँ, मिलो इनको, भागवत सुनाओ, माला करवाओ। अग्रणी लोग, टॉप लोग। है ना। माइक म्यूट कीजिए प्लीज, बीच में कैसे अनम्यूट कर लेते हो, कुछ भी बोल लेते हो। इंपॉर्टेंट बात होती है, फिर पूरा डाइवर्ट हो जाता है मन। अग्रणी लोग क्या हो गए? मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन्फ्लुएंसर्स। आज एक व्यक्ति, वो विराट कोहली, हाथ में अंगूठी पहन के घूमता है। कौन सी अंगूठी है वो? टिक टिक टिक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दुनिया में पूरा एकदम न्यूज फैल गया पूरा। ये क्या है? अभी आजकल नया न्यूज आ रहा है कि वो क्या नाम है उसका, जो एक और क्रिकेटर है, सुशांत कोहली, क्या नाम नहीं मालूम, विराट उसका कोहली नहीं, उसके साथ में कोई एक और है, KL राहुल, शायद KL राहुल कुछ नाम है। तो उसके हाथ में भी देखा जा रहा है, नोट किया जा रहा है कि उसने भी क्या पहन लिया है, ये अंगूठी पहन लिया, अर्थात वो काउंटर पहन लिया। वो भी क्या करता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या मान लीजिए प्रेमानंद महाराज जी से वो मंत्र लिया तो राधा राधा बोलते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मेरी माता जी। एनिवर्सरी थी 2 दिन पहले, तो मैंने 5 जन को गिफ्ट किया काउंटर, और बोला मंत्र जाप करो आप, तो उनको यस, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, हरि बोल। प्रभु जी, ये इस तात्पर्य में जो ये लिखा हुआ है, भारत ने उपेक्षा की, इसमें दुर्भाग्य है अपना कि प्रभुपाद जी ने बाहर जाके किया, यहाँ के लोगों ने इसको पहले नहीं। वही तो कह रहा हूँ, प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश की प्रभुपाद जी ने, यहाँ लेकिन उपेक्षा, सरकारों ने उपेक्षा की, इसका मतलब पिछली सरकारों ने। प्रभुपाद सरकार जी तो को है ही है, लोग भी उपेक्षा किए। लोग, प्रभुपाद जी तो लोग के पास जाते थे ना, प्रभुपाद जी सरकार के पास भी गए। आप सबको पढ़ना चाहिए प्रभुपाद जी का लेटर जवाहरलाल नेहरू के लिए, आपको पढ़ना चाहिए प्रभुपाद जी का लेटर महात्मा गांधी के लिए। क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? मेरे पास की है, गोलोक वृंदावन के पिछले दरवाजे की है। मैं सबको लेके जाना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे मदद करो इस प्रचार करने के लिए। तो लेकिन प्रेडिक्ट भी किया था। यस, हरे कृष्णा प्रभुपाद जी को प्रेडिक्ट भी किया आगे था। आगे एक बार ये पूरा कर लेता हूँ, नहीं तो मेरी गाड़ी चल नहीं पाएगी। आप लोग तो घर पे बैठे हो, मैं कहीं रोड पे खड़ा हुआ हूँ। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इस समय इंडिया का डिवीजन हुआ हरे था। कृष्णा, मैं रोड पे खड़ा हूँ, आप घर पे हूँ, प्लीज मुझे आगे बहुत लंबी यात्रा है, आप बाद में बात करेंगे। चूंकि भारत ने अपने उत्तरदायित्व को उपेक्षा की है, तो संपूर्ण विश्व में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। हमारा विश्वास है, अंडरलाइन करो, हमारा विश्वास है यदि श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश का विश्व के अग्रणी लोगों द्वारा
संदेश को विश्व के अग्रणी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। जनता किसकी कठपुतली बनी हुई है? नेताओं की, इन्फ्लुएंसरों की, इनकी कठपुतली बनी हुई है। तो अगर हमने किसको बदल दिया? नेताओं को ही बदल दिया। इस क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए हैं इधर देखो, टारगेट छोटा मोटा नहीं रखने का, टारगेट सीधा बड़ा रखने का। क्या बड़ा रखने का? ऐसे लोगों को पकड़ना है जो 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ना है। प्रभु जी आपने तो हमें पकड़ा हुआ है, हम तो इतना नहीं करते इन्फ्लुएंस। हम आपको तैयार कर रहे हैं ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए। इस्कॉन के प्रभु जी लोगों ने आपको क्यों पकड़ा? आप तो कॉलेज में थे। हमें तैयार किया है कि हम आगे जाके ऐसे लोगों को पकड़े जो लीडर है समाज के, बड़ा बड़ा नाम रखते हैं, लोग उनको मानते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान ने किसको चूज किया था भगवत गीता देने के लिए? अर्जुन को। नहीं, भगवान ने चूज किया था हस्तिनापुर के उस राज्य में, वो कच्ची गली में एक गरीब सैनिक रहता था, उसको। ऐसा किया था भगवान ने। अर्जुन को सब कुछ है, धन संपत्ति है, वैभव है, नाम है, यश है, राजकुमार है, उसको चूज किया क्योंकि उसके माध्यम से जगत में ये दिव्य ज्ञान जाने वाला था। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा तात्पर्य बाकी रह गया, मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा? ठीक है, मुझे लगता है कि सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, और जहां पर समझ में नहीं आएगा वहां प्रश्न पूछिएगा, रुकवा भी सकते हैं मुझे। आगे बढ़ते हैं। जनता आधुनिक राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में इस चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने हेतु दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सद प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। रोना आ रहा है? भावुक हो रहे हो? इतनी इंपॉर्टेंट बात लिख रहे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के पास क्या था उस टाइम जब ये भागवतम लिख रहे थे? बोलो रामावतार जी, ये भागवतम का अनुवाद लिख रहे थे तब क्या था प्रभुपाद जी के पास? बोलो, जल्दी बोलो, माइक अनम्यूट करके जल्दी बोलो। इसमें लिखा हुआ नहीं बताने को यही था, भगवान कृष्ण का सारी लीलाएं बता रहे थे, प्रभुपाद जी के पास क्या कोशिश था? कर रहे थे, जनता नहीं सुधर रही थी भारत की। रुको, प्रभुपाद जी जब इस भागवतम का अनुवाद कर रहे थे कितने मंदिर थे प्रभुपाद जी के पास? कोई बहुत कम थे, नहीं के बराबर थे। अभी तो हजारों मंदिर है उनके पास। कितने शिष्य थे उनके पास? वो अमेरिका जाके शिष्य बनाए प्रभु जी, इंडिया में तो कोई बना नहीं पहले। कोई नहीं था प्रभुपाद जी के पास। अमेरिका जब ये जाके बनाए। भागवतम का तात्पर्य लिख रहे हैं ना, जब ये भागवतम के इस तात्पर्य को लिख रहे हैं, ना तो कोई शिष्य था, ना कोई पैसा था, ना ही कोई अमेरिका था, कुछ भी नहीं था। प्रभुपाद जी वृंदावन में बैठ के राधा दामोदर मंदिर में ये तात्पर्य लिख रहे हैं। सोचो, थोड़ा उस परिस्थिति को देखो जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें पता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हमें पता है कि जन सामान्य में इस चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने हेतु दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने में, मैं लिख रहा हूं, हमारा सद प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। बहुत मुश्किल हो रही है मुझे ये भागवतम ग्रंथ को लिखने में, तात्पर्य देने में। ये सद प्रयास को करने में बहुत कठिनाई है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा, और चाहे हम जितना भी प्रयास करें इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएगी, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाए, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के महिमा गान करने के इस सत्यनिष्ठ प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। भविष्यवाणी की थी प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी ने भविष्यवाणी की थी।
सच हुई है कि नहीं हुई? बोलो विवेक पंडित जी, मोदी जी से। सच हुई है कि नहीं हुई है? सच हो रही है प्रभु जी। हाँ? कुछ भी नहीं था प्रभुपाद जी के पास, कुछ नहीं सोचो, था, कुछ सही भी बात। नहीं। आपको मैं बुक प्रिंट करने के लिए बोल दूं, पैसा है आपके पास? बोले हाँ प्रभु जी है, 5 लाख रुपए है मेरे पास, 2 लाख रुपए है, 1 लाख रुपया है। कुछ नहीं है प्रभुपाद जी के पास। शिष्य कितने हैं? कोई शिष्य नहीं है। मथुरा से ट्रेन पकड़ के कई बार जाते थे, दिल्ली जाते थे, वहां पे सुरेंद्र कुमार की प्रिंटिंग प्रेस में वो देते थे, पेपर नहीं थे, वॉर चल रहा था, और गवर्नमेंट ने बोल दिया था रिलीजियस कामों के लिए पेपर नहीं है, धार्मिक कामों के लिए पेपर नहीं मिलेगा। कई बार तो प्रभुपाद जी इधर उधर से पेपर इकट्ठा करके भी दिए उनको। सोचिए, उस अवस्था में प्रभुपाद जी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हमारा ये जो प्रयास है भगवतम लिखने का, हमारा भी नहीं, मेरा, प्रभुपाद जी का प्रयास, प्रभुपाद जी का प्रयास है ये, कि मेरा जो ये प्रयास है, इस सद प्रयास में अनेक कठिनाइयां हैं। पेपर नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस वाला पैसे मांग रहा है, बहुत कठिनाई है, लेकिन मेरा ये सद प्रयास एक न एक दिन इस विश्व के अग्रणी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। इसको पढ़ेंगे लोग और दुनिया बदलेगी। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। देखो ये लिखा हुआ, मैंने पूरा इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लिया, मैंने इस पूरा का पूरा मैंने अंडरलाइन कर लिया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाए, और प्रभुपाद जी ने किसमें लिखा था, कौन सी भाषा में लिखा था? इंग्लिश प्रभुपाद जी में। ने अंग्रेजी भाषा में लिखा था, इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि चाहे हम जितना भी प्रयास करें, इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएगी, लेकिन हमारा विश्वास है कि समझ में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाए, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा। समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान की महिमा गान के इस सत्यनिष्ठ प्रयास को, इसको स्वीकार करेंगे। और भाषा कौन सी? ऊपर लिखा हुआ है, इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा, और चाहे हम कितना भी प्रयास करें, इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएगी। प्रभुपाद जी कितनी बार विफल हुए मालूम है? कितनी बार विफल हुए? पहली बार भगवत गीता की मैन्युस्क्रिप्ट विफल हो गए, लीग ऑफ डिवोटीज विफल हो गए, भारत में प्रचार करके विफल हो गए, लेकिन प्रभुपाद जी ने हिम्मत नहीं छोड़ी, अपने गुरु जी के आदेश को नहीं भूले। सुमति मोरारजी उस गुजराती महिला के पास गए, उसके ऑफिस में जाके बैठे, मुझे अमेरिका जाना है। उसने बोला, आप बूढ़े हो गए हो, मेरे पिताजी की उम्र के हो, ठंडा देश है, मर जाओगे। फिर भी प्रभुपाद जी अपने गुरु का आदेश पूरा करने के लिए गए। मना कर दिया था उसने। प्रभुपाद जी पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखे, अपनी छड़ी हाथ में रखते हुए, तुमने अगर मुझे पिताजी बोला है तो मैं तुम्हें बेटी मानता हूं, तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो, मुझे अमेरिका भेज दो। तब वो प्रभुपाद जी के लिए सारी व्यवस्था करती है। माल वाहक जहाज में 38 दिन की यात्रा, 40 रुपए, डॉलर भी नहीं, वो लेकर के उस जहाज में बैठते हैं। 2 बार हार्ट अटैक आता है। ये भागवतम का संदूक। बोला था, आज हो रहा है, दुनिया में परिवर्तन हो रहा है। हाँ? समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के महिमा गान करने के सत्यनिष्ठ प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर में रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हो, सहायता प्राप्त करने हेतु दौड़ जाते हैं, और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं, और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त न हुए। श्रीमद् भागवतम के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने हेतु वैसे ही सहयोग की भावना की आवश्यकता है, सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है। अतएव यह हमें तकनीकी के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि हम महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ लें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। क्या बात समझ में आई? पहले लिखा है प्रभुपाद जी ने, उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया, कौन बताएगा? आग लगने का। डॉक्टर रेशमा माता जल्दी से बताइए।
प्रभु जी उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है कि लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर। तो जैसे अगर आपके नेबर कोई आपकी लैंग्वेज नहीं भी समझते हैं और घर में आग लग गई है, फिर भी आप जाके उनको आप एक्सप्लेन कर पाओगे विदाउट नोइंग द लैंग्वेज, क्योंकि जब पूरे भाव से एक्सप्रेस करोगे तो वो समझ जाएंगे। तो इन द सेम वे भागवतम को स्प्रेड करने के लिए भी लैंग्वेज को एक बैरियर नहीं मानना चाहिए। यस, भाषा का कोई इसमें किसी भी प्रकार से कुछ बाधा नहीं है। भाषा, जब किसी के घर में आग लग जाती है और पास वाला मान लीजिए आपकी भाषा नहीं जानता है, आप हिंदी बोलते हैं और वो अंग्रेजी बोलता है, तो आप समझा नहीं पाओगे क्या उसको? कैसे बोलोगे आप? हाँ 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 ओ ओ हाँ 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 फायर फायर हाँ हाँ हाँ। वैसे ये भागवतम के लिए कोई भाषा की कोई रोक नहीं है। आप में से जो भी भक्त कथा के समय में माला करते हैं, अगर 16 माला के अलावा करते हो तो ठीक है, चल जाएगा, पर इसको अगर आप 16 माला में गिन रहे हो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। आखिर ये आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है। अब इसको समझिए, इसमें क्या है? तकनीक है, इसमें ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, तकनीकी विज्ञान है। अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतन होना चाहिए। जो मूल बात है, इसमें भाव है, उसको समझना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ लें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। मुख्य भाव को समझना जरूरी है। जैसा कि श्लोक में बोला गया है कि वो नामानि अनंतस्य, वो क्या था? हाँ, ना हाँ, प्रति श्लोकम अबद्य वत्यपि, भले उसमें क्या रह गई हो, त्रुटि रह गई हो, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो उसको अच्छे से श्रवण करेंगे, गाएंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। वैसे ही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मेरे से कोई त्रुटि रह गई हो इसको इंग्लिश में ट्रांसलिटरेट करने की, हाँ, मुझे कुछ बोलने की, सॉरी मैं गलत बोला, मैंने कुछ लिखते हुए इसमें कुछ गलत इंग्लिश में नहीं लिख पाया हूँ, सही से प्रस्तुत नहीं किया हूँ, पर फिर भी जो रीडर है वो क्या करेगा? मेरे सत्यनिष्ठ प्रयास को स्वीकार करेंगे। इंग्लिश में इस लाइन को बहुत ज्यादा हार्ड टचिंग लिखा हुआ है, प्लीज पढ़िए, पढ़िए माता जी, आपके पास इंग्लिश। After all, it is a technical science of spiritual values. नो 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 and नो thus नो नो we नो, are- बिगनिंग में जो लिखा था 6-7 लाइन ऊपर, द सीरियसनेस ऑफ दिस मैटर, सीरियसनेस ऑफ दिस मैटर। Yeah. But we are sure that with all our faults in this connection, the seriousness of the subject matter will be taken into consideration, and the leaders of society will still accept this due to its being an honest attempt to glorify the Almighty God. Yes, the seriousness of the subject matter will be accepted, and this attempt, honest attempt to glorify the Almighty God will be accepted. ठीक है। तो मुख्य तकनीक, जो मुख्य बात है उसको समझना है। भाषा विषय माफ करना, उसके सहेली ग्रामर कुछ त्रुटि हो सकती है, लेकिन वो मुख्य नहीं है। आइए पूरा करते हैं इसको, समय हो गया है। जब विश्व भर की जनता में अनेकानेक भौतिकवादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? क्या ऐसा क्यों? कारण क्यों? क्योंकि भौतिकवाद फैला हुआ है, ईशवाद नहीं है, भगवान से भय नहीं है, हृदय सरल नहीं है। इस कारण से अगर छोटा मोटा भी कुछ भी वाद विवाद हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? उत्तेजना आ जाएगी और लड़ाई हो जाएगी, व्यक्ति हो या राष्ट्र हो। इस कली या कलह युग का नियम यही नियम है। वातावरण पहले से ही सभी प्रकार से भ्रष्टाचार से प्रदूषित हैं और व्यक्ति पहले से इससे भली भांति अवगत हैं। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकवादी विचारों से पूर्ण न जाने कितना अवांछित साहित्य भरा हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका? मोही माधुरी रूप देवीदासी माता जी, क्या मतलब इसका? बोलिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु पाद जी ने यहाँ पर वर्णन किए हैं कि भौतिकवादी लोग कल इंद्रिय तृप्ति में हमेशा लगे रहते हैं, भौतिकवादी विचारों में हमेशा लिप्त रहते हैं। ठीक है सब ओके, मैं ही बता देता हूँ, प्लीज आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं इसमें कि वातावरण पहले से सभी प्रकार से भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भली भांति अवगत है। हर कोई व्यक्ति जानता है कि पूरा वातावरण भौतिकवादी हो गया, प्रदूषण, अध्यात्म नहीं है। इंद्रिय तृप्ति से भौतिकवादी विचारों से पूर्ण, न जाने कितना अवांछित शास्त्र भरा पड़ा है, साहित्य भरा पड़ा है, किताबें भरी पड़ी है, किससे? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए। मोबाइल में वीडियो ले लो, गेम्स ले लो, कुछ भी ले लो, सब कुछ किससे भरा पड़ा है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। वांछित नहीं है ये। वांछित क्या है बोलो? वांछित क्या है? भागवतम, भगवत गीता। भागवतम वांछित है, भगवत गीता वांछित है। लोगों के हृदय को सरल बनाने वाले ग्रंथ वांछित है, लोगों को आनंद देने वाले ग्रंथ वांछित है। इंद्रिय तृप्ति से भरे हुए साहित्य, ये ग्रंथ वांछित नहीं है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसका अर्थ यही है कि न तो सरकार न ही जिम्मेदार जन नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी यह बाजारों में मिलता है, क्योंकि लोग इंद्र तृष्टि के लिए इसे चाहते हैं। इंद्र तृप्ति के लिए उनको ऐसे साहित्य, ऐसे किताबें चाहिए। सरकार भी रोक लगाना चाहती है, कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं। सामान्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं, अतएव वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ठीक है, कौन सा साहित्य पसंद करते हैं? बाजारू साहित्य, अश्लील साहित्य। क्यों? बुद्धि दूषित है। अब कृपया करके अपनी सारी बातों को, सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर को आप खुद बताओ। अभी यहाँ पर अभी मैं प्रश्न पूछता। भावना गुप्ता माता जी, माइक अनम्यूट कीजिए। माला में रुचि क्यों उत्पन्न नहीं हो रही है? प्रभु जी, क्योंकि ध्यान जो है दूसरे कार्यों में भटका हुआ है। इंद्रिय तृप्ति के कार्य में, इंद्रिय तृप्ति के कार्य में मन क्या हो रखा है? भावना दूषित हो रखा है। बचपन से मन दूषित किया गया, बुद्धि दूषित की गई, चेतना दूषित की गई। इसलिए आज भी नाम जप करते हैं, ये माला में मन नहीं लगता है, सेवा करने में मन नहीं लगता है, भगवत गीता भागवतम आदि भी श्रवण करने में, प्रचार करने में मन नहीं लगता है। क्यों? भावना दूषित है, सब कुछ दूषित है। आजकल लोग टेक्निकल वर्ड बोलते हैं, ब्रेन फॉग। ब्रेन में क्या आ गया है? फॉग आ गया है। क्लैरिटी नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात समझना कि बचपन से ही हम अपने बच्चों के मन को, उनकी बुद्धि को, उनकी चेतना को दूषित होने से अगर बचा लेंगे, तो उनकी रुचि ऐसे गंदे शास्त्रों में नहीं होगी, गंदगी पुस्तकों में नहीं होगी, गंदे सब्जेक्ट मैटर में नहीं होगी। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, उनके कार्यकलाप घट जाएंगे जो दूसरे शास्त्र में रुचि रखते हैं, भागवतम को अगर पढ़ेंगे तो। अपितु यह उनकी रोचक साहित्य पढ़ने की उनकी इच्छा को भी पूरा करेगा। हो सकता है कि शुरू में उन्हें अच्छा न लगे, क्योंकि जैसे पीलिया हो जाता है, वह मिश्री खाना नहीं चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। शुरुआत में उसको अच्छा ना लगे भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, नाम जप करना। जिस प्रकार से पीलिया हुए व्यक्ति को मिश्री आप दो, पर उसको मिश्री का स्वाद नहीं आता है, उसको वो भी बेस्वाद लगता है, तो क्या करना होगा? उसको मिश्री देते रहना होगा, देते रहना होगा, देते रहना होगा, तब उसका स्वाद वापस लौट आएगा।
तो शुरुआत में हो सकता है भगवत गीता भागवतम किसी को समझ में नहीं आए, अच्छा नहीं लगे, रुचि नहीं लगे, लेकिन वो दवाई है तो उसको दवाई रूप में लेना होगा। अंडरलाइन कर लीजिए, पीलिया वाला उपचार, उपचार यही है, रेमेडी, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। व्हाट सॉल्यूशन? टू रीड अगेन अगेन, टू हियर अगेन एंड अगेन, दिस इज द सॉल्यूशन। इसी प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए। रामावतार जी सुन लिया है कि गए? मैं रामावतार जी को जस्ट निमित्त बनाता हूं, आप सबको ये बात बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? कि इसी प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार होना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। इंद्रिय तृप्ति रूपी क्या है? पीलिया, उसके लिए क्या काम करेगा? मिश्री का। भगवत गीता या भागवतम ग्रंथ जो है मिश्री का काम करेगा। मीठा है भागवतम, अंडरलाइन कर लो इसको, भागवतम मिश्री का काम करेगा। भगवत गीता और भागवतम का प्रचार। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे, तब अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जब अच्छी चीजों में रुचि बढ़ जाएगी तो बुरी चीजें साफ हो जाएगी। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद मुनि ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। बोलो श्री नारद मुनि की जय, श्री वेद व्यास जी की जय। फिर से इसको पढ़ो। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को स्वीकार करेगा, स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद मुनि ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो हमें इस भागवतम को मिश्री के रूप में लेना है, हम पीलिए से भरे पड़े हैं। ठीक है, हर एक लोगों के लिए ये है, कल्याणकारी है, पूरा प्रदूषण हटा देगा, इस दुनिया का दूषण हटा देगा ये भागवतम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, अब कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इसका मुख्य लाइन लिख लीजिए, नामानि अनंतस्य शोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। पूरा श्लोक ही याद करना है, इंपॉर्टेंट भी रख लो इसको याद करने के लिए भी। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्यवत्यपि नामानि अनन्तस्य शोंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, क्या प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो आपने अभी बीच में बताया कि जब भी हम लोग ये भागवत कथा सुन रहे हैं, इसका जब हम सुनते हैं, तो इसके दौरान अगर हम माला जप कर रहे होते हैं तो वह उसका फल नहीं मिलता या निषेध है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि आज तक तो यही सुनने में आया कि हमें कहीं नाम जप को सुनना है, हमें नाम जप को क्या करना है? सुनना है। चैंटिंग एंड हियरिंग। या तो आप भागवतम सुनोगे या नाम जप सुनोगे। अगर नाम जप सुनोगे तो भागवतम नहीं सुन सकते, अगर भागवतम सुनोगे तो नाम जप नहीं सुन सकते। तो वो बैकग्राउंड में चल सकता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 नाम जप। बट अगर आप कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो। 16 माला ऐसे नहीं कर सकते आप। जो 16 माला आपको गुरुदेव ने दी है वो ऐसे नहीं कर सकते, ये बहुत गलत करोगे। 16 माला अगर आप ऐसे करोगे तो अपने आप के माइंड को आप गलत ट्रेनिंग दे रहे हो। प्रभु जी, मैंने एक मैसेज भेजी। तो जब प्रभु जी हृदय में ही चिंतन चल रहा हो, उसका जब हृदय से ही हो रहा हो, अब उसको बोल के नहीं हम बोल रहे हैं, जब अंदर मन में ही चल रहा है, चलेगा Suppose वो। मैं आप 16 माला के अलावा चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी करना करते रहो। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी, मैंने एक मैसेज भेजा है। यस माता जी, मैं पढ़ पा रहा हूँ। आपको पर्सनली जवाब देना है, यहाँ पे जवाब देना है? यही प्रभु। ओके प्रभु जी। यू आर ओके, मैं अगर यहाँ उत्तर दूं? ओके प्रभु जी। हाँ, आपने पब्लिकली प्रश्न पूछा है तो पब्लिकली उत्तर दे सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, समटाइम्स आई फील लाइक आई एम डाइंग। आई डोंट नो व्हाई my mind is disturbed a lot and I can't even properly. Something is scaring me. Please help. आप इसको अनुभव कर रहे हो, अच्छी बात है। अब आपको इसलिए ये लग रहा है क्योंकि आपके शरीर में कष्ट है, आपकी ब्रीदिंग की कुछ प्रॉब्लम है,
केस दूसरा है। अगर आपके प्रॉब्लम है कुछ ब्रीदिंग में और उस कारण से आपको ऐसा लग रहा है कि श्वास रुक रहे हैं, नहीं ले पा रहे श्वास, तो ये दूसरी बात है। आपको मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, प्रतिदिन आप जो है इसका अभ्यास करो प्राणायाम का। नहीं हो सकती प्रभु जी डीप ब्रीथ। स्लो ब्रीदिंग करो, मतलब डीप ब्रीदिंग की जरूरत नहीं है। स्टार्ट विद इतने से शुरू करो। मैं आज के बाद आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस क्लास के अंदर आप ब्रीदिंग करोगे, ठीक है? आप इस क्लास में आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर मैं अंडरलाइन करूंगा अंडरलाइन कर लेना, बाकी फुल टाइम मुझे आप क्लास के अंदर ऐसे करते हुए दिखने चाहिए। डीप ब्रीदिंग नहीं हो रहा है थोड़ा सा, आप मतलब सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनको ध्यान रखना। एक माता जी उनको तकलीफ है, उनको बोल रहा हूँ, बस शारीरिक तकलीफ है, ठीक है? कल मालूम पड़े सब क्लास में भागवतम साइड में रख करके सब प्राणायाम कर रहे हैं। माता जी आप क्लास में कल करोगे, ठीक है? आज से ओके सर। शुरू कर दो और आपको अच्छा लगेगा, सारा डर भी भाग जाएगा ये प्राणायाम करने की शक्ति से भी। और भागवतम Count of सुन रहे हो तो five. फिर डर किस बात का? Prabhuji, suggest her to take count of 5. That will give her slow starting. काउंट ऑफ 5, ओके 5 बार से शुरू कीजिए। नहीं सर, नहीं प्रभु, 5 1 2 3 4 5 करके सांस ब्रीथ लेना, 1 2 3 5 4 करके सांस को बाहर छोड़ना। यस यस यस, स्लोली ठीक है स्लोली। प्रभु जी सांस ठीक लेने है। पर भी डर लगता है, पता नहीं क्यों। अरे इतने घंटे से सांस ले रहे हो, डर इसमें को क्या डर लग छोड़ रहा है? अभी पूरी दीजिए, क्लास में बैठे हुए इतनी देर से, पूरी क्लास में डर बैठे को हुए क्या छोड़ कर रहे थे? दीजिए, डर को छोड़ दीजिए, बस फोकस ऑन दैट आई हैव टू काउंट 5 and 5 बस। While यस, taking कोई my डर नहीं breath, I लगेगा have to आपको। count 5 भगवान के and भक्तों के while साथ में बैठे हुए क्लास में डर किस बात का? हरे कृष्णा, ठीक है। यस, और कोई प्रश्न? नहीं तो नाम जप करेंगे, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। यस, कोई प्रश्न? प्रभु जी मैंने इसकी समरी लिखी है, कल 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 बताएं, कल हाँ माता इस जी, श्लोक हाँ की। ठीक है, संक्षिप्त होना चाहिए, 2 से 3 मिनट, ठीक है? ओके, नाम जप करेंगे। नाम जप कौन करवाएंगे? प्रवीणा माता जी है, प्रवीणा। मैं नहीं? कराऊंगी। अच्छा, पुष्पिता